नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम रामायण की उस कहानी के बारे में बताएंगे जिस कहानी में ये कहा जाता है कि रावण जो था वो वाकई में क्या जानता था कि माता सीता भगवान विष्णु मतलब भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री राम की पत्नी हैं। अगर रावण की उनके हाथों से मृत्यु होती है तो उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं, आज चर्चा करते हैं रामायण के उस विषय के बारे में, रामायण की उस कहानी के बारे में जिस कहानी में कहा जाता है कि ये कहानी अगर वो कहानी रावण ने ना सोची होती तो शायद रामायण भगवान श्री राम रामायण की कुछ और ही कथा प्रचलित होती। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए नज़र डालते हैं रामायण की उस कहानी पर। दोस्तों, रामायण जो है वो भगवान राम की कहानी है। मतलब भगवान राम कौन थे? भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राजा दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ और कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के उपाधि से जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व थे, ये कह सकते हैं जब जो स्वयं भगवान का अवतार हो तो उसका व्यक्तित्व तो सच में ही दैवीय होगा और दैवीय उनकी कला होगी। तो दोस्तों, इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी चर्चा ये है कि रावण को क्या पता था कि माता सीता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम की पत्नी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रावण कहा जाता है कि बहुत ही ज्ञानी था। उसे लगभग कई वेदों का ज्ञान था और इतना ज्ञानी और इतना बलवान जात से रावण ब्राह्मण था। और ब्राह्मण जो होते हैं, आप सभी जानते हैं कि पहले के ब्राह्मण बहुत विद्वान हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा वो विद्या ग्रहण करते थे, बहुत ही तपस्वी हुआ करते थे। रावण भी उनमें से एक था, लेकिन वो राक्षस प्रजाति का था। रावण जो था वो ब्राह्मण तो था, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या थी, उसके अंदर द्वेष था, उसके अंदर सिर्फ अपने आप को प्रूव करने का ये अहंकार था। तो कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो विवेक बुद्धि खो बैठता है। रावण बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही बलशाली होने के साथ साथ रावण जो था वो बहुत ही अपने सारे काम विवेक से करता था। लेकिन उसके अहंकार ने, उसको घमंड हो गया था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर, इस धरती लोक पर कोई नहीं है। तीनों लोकों में, यहाँ तक कि उसे ये घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि उसके समान कोई नहीं है। तो दोस्तों, जो रावण था वो अहंकारी होने के साथ साथ बुद्धिमान था, ब्राह्मण था। और ब्राह्मण जो प्राचीन काल में हुआ करते थे वो ब्राह्मण वास्तव में बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही धर्मों का ज्ञान रखने वाले, वेदों का ज्ञान रखने वाले। रावण को तमाम वेदों का ज्ञान था, तमाम धर्मों का ज्ञान था, तमाम सभी तीनों लोगों का ज्ञान था। रावण को ये अहंकार हो गया था, तो उसके अहंकार जो थे वो उसको गलत काम करवाते थे। लेकिन रावण को एक बात तो पता थी कि जो माता सीता हैं, जब उसकी बहन शूर्पणखा जब रावण से कहती है जाके कि हमारी नाक काट ली है लक्ष्मण जी ने, या मतलब लक्ष्मण ने और 2 वनवासियों ने, ऐसे कहती है, तो फिर रावण समझ जाता है, क्योंकि उससे पहले खरदूषण का वो वध कर चुके थे। तो रावण स्वयं वो लाइन अपनाता है कि खरदूषण मौसम बलवंता जाहि न मारे बिनु भगवंता। मतलब खरदूषण जो है वो मेरे समान बलवान था, उसको बिना भगवान के मार ही नहीं सकता कोई।
तो रावण ये समझ गया था कि वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री राम, जिन्होंने खरदूषण का वध किया है। रावण ये मतलब जान चुका था और रावण को ये पता था कि अगर उसके भगवान के हाथों से मृत्यु होगी तो उसको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। रावण ये तमाम चीज़ें जानता था। और दूसरी बात, उसको श्राप मिला था। जब एक बार मतलब वो कई लोगों से कर वसूलता था, ऋषियों से अपने राज्य में कर वसूलता था। जब वो कर नहीं दे पाते थे तब उनसे रक्त लेता था, और ऋषियों ने एक बार अपना रक्त एक घड़े में भर कर दे दिया और रावण को श्राप दे दिया कि जहाँ यही रक्त तेरी मौत का कारण बनेगा। तो रावण ने अपना भी रक्त उसमें डाल दिया, और वो जो घड़ा होता है उसको वो अपने जो उनका दुश्मन राजा होता है, जिनका नाम राजा जनक होता है, उनके राज्य में जाके उस घड़े को जमीन में गाड़ देता है। जब राजा जनक के वहाँ पे मतलब सूखा पड़ जाता है तो राजा जनक से कई उनके जो दरबार में और उनके जो राजकाज में जो उनके सलाहकार और जो ऋषि मुनि होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप हल जोतिए जिससे कि इस राज्य में बरसात होगी। तो वो हल जोतते हैं तो हल उनका जो है वो उस मटकी से टकरा जाता है और उसमें उनको एक हंसती खेलती हुई कन्या मिलती है। वो कन्या कोई और नहीं होती, वो कन्या होती हैं माता सीता, क्योंकि राजा जनक की पुत्री तो कहलाते हैं लेकिन वो जमीन से पैदा हुई थी, पृथ्वी से पैदा हुई थी, इसीलिए माता सीता को पृथ्वी की देवी माना जाता था। और ये जो स्थान है सीतामढ़ी, जो आज बिहार में स्थित है, वहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये तो दूसरी कहानी है। हम कहानी आपको ये बता रहे थे कि रावण अहंकारी था। रावण को पता था कि जो श्री राम हैं वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अगर उनसे रावण की मृत्यु होती है तो रावण स्वयं बैकुंठ को पधारेगा, रावण को बैकुंठ धाम मिलेगा। तो दोस्तों रावण ने वही किया। रावण ने जब शूर्पणखा ने आके बताया कि 2 वनवासी हैं और एक उनके साथ पत्नी है, जिनमें से उसके छोटे भाई ने मेरी नाक काट ली क्योंकि मैंने उससे विवाह करने के लिए बोल दिया था, तो दोस्तों उसने मुझको कुरूप बना दिया। तो दोस्तों जो रावण होता है वो अपनी बहन के सपोर्ट में आ जाता है शूर्पणखा के, और सीता का हरण करने के लिए एक साधु का वेश धारण करके चल देता है। और वो अपने मामा से बोलता है कि आप सोने का हिरण का रूप धारण करो जिससे कि आप उन दोनों वनवासियों को भ्रमित कर सको। तो वो सोने का हिरण का रूप धारण करते हैं, पर उनका मन नहीं होता है, वो ज़बरदस्ती रावण करवाता है डर से, मारीच से। तो वो मारीच जो होते हैं वो सोने का हिरण का रूप धारण कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि शायद अगर मृत्यु मिली तो भगवान के हाथों मिलेगी और उनको स्वयं बैकुंठ धाम, तो वो भी सोने, क्योंकि मायावी होते हैं, और वो अपनी माया से सोने का हिरण बन जाते हैं। और जब वो सोने का हिरण माता सीता को दिखता है तब माता सीता अपने प्रभु से, अपने श्री राम से कहती हैं, प्रभु मुझे यही हिरण चाहिए। तो प्रभु मतलब श्री राम उस हिरण को मारने के लिए बाणों की बरसात कर देते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो हिरण को तो मार गिराते हैं, लेकिन हिरण तो मायावी था, वो तमाम आवाज़ें निकाल रहा था, मतलब श्री राम की आवाज़ें निकाल रहा था बचाओ बचाओ करके। तो माता सीता समझती हैं कि श्री राम पर कोई संकट आया है, तो वो लक्ष्मण जी से कहती हैं कि भैया आप जाइए और प्रभु संकट में हैं। लेकिन लक्ष्मण जो थे वो अपनी भैया की आज्ञा मानकर बैठे हुए थे, क्योंकि श्री राम उनको रखवाली के लिए माता सीता को रख गए थे। लेकिन माता सीता का भी आदेश उनको मानना था, तो उन्होंने एक रेखा खींच दी कि इस रेखा को माते आपको लांघना नहीं है, और कोई कुछ भी कहे आप इस रेखा को नहीं लांघेंगी। लेकिन जो भिखारी बनकर आता है रावण, साधु का वेश, भिक्षा मांगने के लिए, तो माता सीता जब वो रेखा क्रॉस नहीं करती हैं तो रावण मतलब एक ऐसा प्रतीत करता है कि वो उनको श्राप दे देगा। तो माता सीता उस रेखा को जैसे ही लांघती हैं, रावण उनको पकड़ता है और अपने उड़न खटोले में बैठा के लंका को ले जाता है। तमाम लोग देखते हैं जटायु से वगैरह को, ये मतलब जटायु जो होता है वो लड़ता है रावण से, क्योंकि जटायु माता सीता को बचाना चाहता है, लेकिन जटायु के पर काट देता है रावण और जटायु जमीन में जाके गिर जाते हैं। तो जब श्री राम और लक्ष्मण जो हैं वो सीता की खोज के लिए निकलते हैं, तो फिर उनका जटायु से संवाद होता है, उसको जटायु संवाद का नाम दिया गया। फिर उनके बाद हनुमान, सुग्रीव और इन अंगद से उनका मिलन होता है पर्वतों पर, और वहाँ पर फिर वो इन तमाम लोगों के साथ मिलते हैं और फिर लंका पर जाकर चढ़ाई करते हैं, और धीरे धीरे रावण का पूरा जो खानदान है वो मिट जाता है, सिर्फ विभीषण बचता है। और
फिर रावण को तो ये बात पहले ही पता थी, रावण को पता था कि हमारी मृत्यु इन लोगों के हाथों होनी है, क्योंकि जब खरदूषण की मृत्यु हुई थी तो रावण ने स्वयं कहा था रामायण की चौपाई में कि खरदूषण मौसम बलवंता जाय न मारे बिन भगवंता। मतलब खरदूषण जो है वो मेरे समान बलवान है, उसको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। रावण ने स्वयं रामायण की चौपाई में कहा। ये बात प्रूफ करती, ये बात तथ्य है कि ये रावण को पहले ही पता था कि ये भगवान का रूप है, इसीलिए रावण ने ये तमाम कृत्य किए और अपनी जो क्या कह सकते हैं मृत्यु है स्वयं भगवान के हाथों लिखी, क्योंकि उसे वैकुंठ धाम जाना था। तो हमारी रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।